आर डी शर्मा सोल्यूशन है ये, क्लास 12 चैप्टर 18 मैक्सिमा एंड मिनिमा एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देख रहे हैं। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x टू द पावर 1/x, यहाँ पर x ग्रेटर देन 0 है। इनमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये ऑप्शन है आपके पास। अब मैं आपको अगर आप फॉलो कर रहे हैं मुझे, तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम VSAQ एक्सरसाइज में हम कर चुके हैं, वेरी स्मॉल आंसर क्वेश्चन में। तो इसको कैसे किया जाएगा, देखिए पहली चीज जो इसमें होगी वो हमारी है, ये फंक्शन है अपने पास fx इक्वल्स टू x रेज 1/x। अब इसको इस तरीके से डिफरेंशिएट तो कर नहीं पाएंगे, और डिफरेंशिएशन तो आप ऑलरेडी चैप्टर कर चुके हैं। तो यहां पर हम इस पे लॉग लेंगे, तो दोनों साइड लॉग लेना है आपको। क्या लेना है? लॉग ऑन बोथ साइड्स। क्या होगा? लॉग fx बराबर, यहां पर लॉग लेंगे, अगर मैं यहां लॉग लेता हूं तो ये सामने आ जाता है, तो हो जाएगा 1/x log x। इसको आप करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। log fx का क्या होगा? 1/fx। fx का डिफरेंशिएशन होगा f डैश x। 1/x log x का, पहले 1/x रख लीजिए, ऐसे ही log x का हो जाएगा 1/x। log x का कर दिया, आप log x को रखिए, 1/x का हो जाएगा -1/x स्क्वायर। तो और उसके बाद फाइनल ये fx को यहाँ ले जाइए, तो ये बनेगा fx, ये है 1/x स्क्वायर, और ये माइनस है log x बाय x स्क्वायर। ठीक है जी। अब ये जो बना है आपका, इसमें fx की जगह ये जो ओरिजिनल है, fx ओरिजिनल तो ये था ना, वही रख दीजिए x 1/x, और अंदर रहेगा आपका 1/x स्क्वायर माइनस log x बाय x स्क्वायर। ठीक है साहब, ये आ गया। इसको हम कह रहे हैं f डैश x। अब चाहे तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर इक्वेट टू 0 कर दीजिए। तो ये जब इक्वेट टू 0 करेंगे, देखिए यहाँ पर क्लियरली लिखा है x ग्रेटर देन 0। तो x अगर ग्रेटर देन 0 है तो x इंटू 1/x, मतलब मान लीजिए ऐसे 2 है, तो 2 रेज 1/2, ये तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। यहाँ आ जाइए आप, इसमें x स्क्वायर मैं डिनोमिनेटर में अगर बाहर ले लूँ तो यहाँ ऊपर केवल 1 माइनस लॉग x रह जाएगा, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 है तो ये भी 0 नहीं हो सकता। वैसे भी अगर बराबर 0 करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होकर, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो एक ही चीज बनती है 1 माइनस लॉग x, ये 1 माइनस लॉग x बराबर 0, यही चीज बनती है। तो इसका मतलब है log x बराबर 1। और आप जानते हैं log a b, अगर बेस a है, b निकालना है और यहाँ c है, तो इसका सीधा मतलब होता है a की पावर c इक्वल b, मतलब a रेज c इक्वल्स b। यहाँ log में बेस e है, तो e रेज 1 बराबर x, तो x इक्वल्स टू e आ गया। अब इसमें आपको, मतलब जहां तक मैं समझता हूं, अगर आपको कहा गया कि भाई आप इसको सॉल्व करिए, तब तो आपको डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। यानी कि जो दूसरा स्टेप, ये तो दूसरा स्टेप मैंने जो इक्वल्स टू 0 बताया, ये तो हो गया। एक और स्टेप इसमें जो है इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो है f डबल डैश x। यानी जो मैंने आपको ये डिफरेंशिएशन निकाल के दिखाया ये वाला, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना है और फिर देखना साइन क्या आ रहा है। क्योंकि अगर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं होता तब तो आपको करना होता, जो हमने किया भी है पहले क्वेश्चंस में। एमसीक्यू में आपको प्रूव नहीं करना है, तो आप यहाँ करें ना करें आपके ऊपर। तो जो f डबल डैश x है, ये थोड़ा सा लंबा होगा, तो इसको मैं स्किप कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर एक तो डिफरेंशिएशन आप करना जानते हैं, और f डबल डैश निकालना है फाइनली आपको x बराबर e पे। तो मान लीजिए हमने f डबल डैश x निकाल लिया, यानी कि डबल डिफरेंशिएशन कर दिया, और f डबल डैश e यानी कि डबल डिफरेंशिएशन e निकालेंगे, तो जो फाइनल चीज आती है वो आपको बता देता हूँ, केवल कंप्लीशन के लिए, कि भाई आपको पता रहे कि हमको ये भी करना होता है। अब आप देखिए e जो होता है 2.7 समथिंग वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू है। ये कांस्टेंट वैल्यू, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो इसका मतलब ये है कि ये तो नेगेटिव नहीं हो सकता, ये नेगेटिव है, इसका मतलब आपको ये मैक्सिमम वैल्यू देगा, क्योंकि यहाँ आपको लेस देन 0 मिल रहा है। तो x बराबर e आपका पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो गया। अब फाइनल वैल्यू निकालने के लिए आप f e निकालेंगे। f x था ना, x तो e बोला यहाँ पर, ये चीज देखिए, तो f e निकालेंगे, यानी इस वाले में आप e रख दीजिए, e रेज 1/e, और यही आपका उत्तर हो गया। अब ढूंढिए इसमें कहां पर है, तो ये पहला जो ऑप्शन है वही इसका उत्तर है। ओके, तो इसको साथ के साथ अगर आप कर रहे हो तो यहां से आप रेफरेंस ले सकते हैं। तरीका वही है जो हम पूरी एक्सरसाइज में करते आए हैं। खास तौर पे आप देखेंगे इसकी जो 18.5 एक्सरसाइज है, काफी बड़ी एक्सरसाइज थी, 45 से ऊपर क्वेश्चन थे उसमें, और बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन थे, यानी कि क्वेश्चन कम से कम ये तो 8 से 10 मिनट लेता था सॉल्व करने के लिए। अगर वो आपने अच्छे से किया है तो ये सब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब है इफ ax प्लस b by x is greater than equal to c for all positive x where a b greater than 0। तो ये जो दिया जाता है ना, a greater than 0, b greater than 0, ये केवल देने के लिए नहीं दिया जाता, ये कहीं ना कहीं इस्तेमाल होगा, कहीं ना कहीं यूज होगा, इसलिए दिया जाता। तो कैसे करेंगे इसको, वो तरीका तो हमारा वही रहेगा जो हम करते चले आ रहे हैं।
पहला काम आपको करना है कि भाई ये जो फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स जो कि है ए एक्स प्लस बी बाय एक्स, इसको हमको डिफरेंशिएट करना है। मिनिमम क्या है मैक्सिमम क्या है हम बाद में बात, इसको डिफरेंशिएट करना है। इसका मतलब आपको एफ डैश एक्स निकालना है। डिफरेंशिएशन तो आप आराम से कर देंगे, इसका ए होगा, इसका माइनस बी बाय एक्स स्क्वायर होगा। अब इस एफ डैश एक्स को आप बराबर 0 करेंगे, यानी कि ए बराबर बी बाय एक्स स्क्वायर हो गया बी बाय ए, यानी कि एक्स हो गया आपका प्लस माइनस अंडर रूट बी बाय ए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ जैसे आप आए तब देखेंगे कि हमको क्या वैल्यू लेनी। इन्होंने कहा फॉर ऑल पॉजिटिव एक्स वेयर ए एंड बी ग्रेटर देन 0, ए ग्रेटर देन 0, बी ग्रेटर देन 0, इन्होंने कहा एक्स भी ग्रेटर देन 0 है, तो आप ये नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे। मैंने कहा था ना यहाँ पर जो भी वैल्यूज हैं वो कुछ इंगित कर रही है, तो एक्स बराबर हो गया आपका पॉजिटिव अंडर रूट बी बाय ए। यहाँ तक ठीक है। दूसरी चीज आप एफ डबल डैश एक्स करेंगे, यानी कि जो आपको मैंने दिखा दिया डिफरेंशिएशन, ये वाला इक्वेशन नंबर 1, इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे। और ये जो आने वाला है मैं बता दूं आपको, क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने दे रखी है, सिंगल डिफरेंशिएशन भी आपको ही करना है, लेकिन क्योंकि सिंगल डिफरेंशिएशन करके 0 रखेंगे तभी आपको मैं ये बता पाऊंगा, इसलिए मैं खुद करता हूँ। लेकिन डिफरेंशिएशन जो है वो आपको बहुत अच्छे से आता है। अब ये डबल डिफरेंशिएशन आ गया। अब ये एफ डबल डैश एक्स हमको निकालना है किस पे, इस x को रखेंगे अंडर रूट बी बाय ए। नेगेटिव नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है मैंने आपको बता दिया, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तो 2b बाय अंडर रूट बी बाय ए का यहाँ पर हो जाएगा होल क्यूब। अब जब ये वैल्यू आप निकालोगे तो आप देखोगे कि ये ऑलरेडी दिख रहा है, सब पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 का मतलब लोकल मिनिमा मिलेगा। क्या मिलेगा? लोकल मिनिमा। तो आ जाते हैं आप, ये ग्रेटर देन 0 है। लेकिन अब मामला ये है कि इन्होंने कहा कंडीशन बताओ आप, तो असली कंडीशन आपको यहीं से आएगी। मैंने आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में कहा था कि अगर आप केवल एमसीक्यू कर रहे हो तो आपको डबल डिफरेंशिएशन दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपसे केवल ऑप्शन पूछ रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे हैं करके दिखाइए। करके दिखाने वाले क्वेश्चन में आपको डबल डिफरेंशिएशन करना है। लेकिन यहाँ मामला अलग है। मामला ये है कि भाई x बराबर अंडर रूट बी बाय अंडर रूट ए, ये आपका लोकल मिनिमा है। अब आपको पता है कि ये जो डबल डिफरेंशिएशन करके हमने निकाला है, डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद आया है, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है जी, ये समझ रहे हैं ना आप। अब इसका मतलब ये हो गया कि भाई यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, ए एक्स प्लस बी बाय एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी। ये क्वेश्चन में कहा गया है एक्स, ये तो हमने प्रूव कर दिया। अब तीसरे में हम आ रहे हैं, इन्होंने कहा ए एक्स प्लस बी बाय सी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, तो हर एक्स की जगह पर अंडर रूट बी बाय ए रख दीजिए, यानी कि ए एक्स की जगह मैं रख रहा हूँ क्योंकि हमारा ये ऑलरेडी आ चुका है, ए इंटू अंडर रूट बी बाय ए, और यहाँ हो गया ए इंटू अंडर रूट बी बाय ए प्लस बी बाय अंडर रूट बी बाय ए। ये बोला जा रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ये बोला जा रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू सी, क्योंकि ये ओरिजिनल इक्वेशन आपकी ये है ए एक्स प्लस बी बाय एक्स। तो जब आप इसको रिजॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे, मैं इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर हो गया ऊपर नीचे, आप पहले तो रूट ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बेसिकली ये बन रहा है ए रूट ए बी बाय ए प्लस ये गया ऊपर, तो रूट ए इंटू बी, ये रूट बी है तो ऊपर नीचे रूट बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इससे ये बी मिलेगा, ये कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा। ठीक, तो ये आपका आ गया ये अंडर रूट ए बी, यहाँ अंडर रूट ए बी, तो ट्वाइस अंडर रूट ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ये इससे ये मिल रहा है। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए तो हो जाएगा 4ab ग्रेटर देन इक्वल टू सी स्क्वायर। अब इस 4 को नीचे ले आइए, सी स्क्वायर बाय 4 इज, इसको मैं थोड़ा ऐसे लिखता हूँ, सी स्क्वायर बाय 4 लेस देन इक्वल टू ए बी। तो आप ये देखिए इस कंडीशन पे ये काम बन रहा है, और ये कंडीशन कहाँ पर है, सी स्क्वायर बाय 4 इज लेस देन इक्वल टू ए बी। जो भी ऑप्शन इसमें से सही लग रहा है वो आप इसको टिक कर दीजिए। और मैं आपको बता दूं कि आपका जो ऑप्शन है वो यही है, ए बी इज, या तो ए बी, ये क्वेश्चन में इस तरीके से दिया हुआ, ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी स्क्वायर बाय 4, तो ये आपका हो गया। सी स्क्वायर बाय 4 आएगा क्योंकि ये सी बाय 4 है, ये लेस है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये है सही, बी आंसर। यहाँ से क्लियर हो गया ना। तो जो अभी हमने बात की वो सारा यहाँ पर दर्ज है, इसको आप जरूर एज ए रेफरेंस ले सकते हैं और फिर आगे बढ़ सकते। ये जो क्वेश्चन है फिर से एक x बाय लॉग x, ये भी हम वेरी स्मॉल आंसर क्वेश्चन हो जो अपनी पुरानी एक्सरसाइजेज हैं 18.1 से लेकर 18.5 तक कवर कर चुके, बट स्टिल हम इसको करेंगे क्योंकि अब जिन्होंने पहले वाली चीजें नहीं देखी उनको क्या पता कि हमने क्या किया। तो हमें मिला क्या है, पहली चीज हमें मिली है एफ एक्स मिला है आपको x बाय लॉग x। ठीक है जी, एफ डैश एक्स निकालिए, डिफरेंशिएशन करिए। डिफरेंशिएशन करके मैं डायरेक्ट बता देता हूँ क्या आता है आपको, ये आराम से डिफरेंशिएशन आप कर सकते हैं। इसमें आप लगाएंगे क्वेश्चन रूल, पी बाय क्यू फॉर्म। ये आपका आ गया log x माइनस 1 डिवाइडेड बाय log x होल स्क्वायर।
ध्यान रखिएगा ये log x ये बेस ई चल रहा है, जहां इसकी जरूरत होगी मैं बताऊंगा। f डैश x को 0 रख दीजिए, यानी कि इसको 0 रख दीजिए, ये तो 0 हो नहीं सकता, तो 1 माइनस लॉग एक्स ही 0 होगा, 1 माइनस लॉग एक्स माइनस 1 ही 0 होगा। अभी एक क्वेश्चन में हमने किया लॉग एक्स माइनस 1 मतलब ये है कि लॉग एक्स इक्वल्स टू 1, यानी लॉग एक्स बराबर 1, ये ई है, ई की पावर 1 बराबर एक्स, यानी कि एक्स बराबर ई। ये तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है, अभी हमने ये किया एक्स बराबर ई आ रहा। अब मिनिमम मैक्सिमम आपको दिखाना है तो थोड़ा सा अगर ये करके दिखाना हो तब तो आपको ये करना ही पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप ये एफ डबल डैश वाला छोड़ दीजिए। तो एफ डबल डैश एक्स जो फाइनल आएगा और उसमें आप ई रखेंगे, क्योंकि एक्स के पे ही चेक करना है। तो मैं आपको बता दूं फाइनल क्या आने वाला है, 1 बाई ई ही इसका आएगा। जब आप डबल डिफ्रेंसिएशन करके ई रखेंगे तो 1 बाई ई आएगा। अब 1 बाई ई ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब आप जानते हैं कि ग्रेटर देन 0 का मतलब लोकल मिनिमा आपको मिलेगा। तो मिनिमम वैल्यू मांगी है, लोकल मिनिमा मिल रहा है, वो हमने दिखा भी दिया। अब मिनिमम वैल्यू क्या आएगी इसकी, वो आपको एफ किस पे निकालना, ई पे। ये क्या है, x बाय लॉग एक्स, तो e बाय इसकी जगह e रख दीजिए, यहाँ भी e रख दीजिए, लॉग ई। जब जानते हैं बेस और ये सेम होता है वैल्यू, तो ये 1 होता है, ये 1 हो जाएगा तो e आएगा। तो इसका फाइनल उत्तर e आ गया, ए ऑप्शन है इसका। ये इसका डिस्कशन था और ये इसका रेफरेंस है जो आप ले सकते हैं, और अगर खुद कर रहे हैं तो यहाँ से आपको सोल्यूशन के करीब ये पहुंचा देगा। अब जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, जो ये क्वेश्चंस आंसर फॉलो कर रहे हैं, उनको पता है ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, बहुत आसान है ये, लेकिन हम इसको कंप्लीट करेंगे। फॉर द फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1 बाई ई, यहाँ एक्स है 1, एक्स माइनस 1, मिनिमम वैल्यू इज ग्रेटर देन मिनिमम, मैक्सिमम इज ग्रेटर देन मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू इज लेस देन मिनिमम वैल्यू। अब देखें क्या चल के आता है। देखिए ये दोनों तो हमको लग रहा है कि हम कर चुके हैं, लेकिन इन दोनों के लिए क्या करेंगे, ये एक नई चीज है आपके सामने। तो पहली बात जो इसमें आती है वो तो हमारे पास क्या है, पहला काम है डिफरेंशिएशन। तो एफ डैश एक्स निकालेंगे, डिफरेंशिएशन में क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, ये डिफरेंशिएशन हो गया। लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा के लिए, लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा के लिए क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को बराबर 0 करना है, यानी कि इसको 0 करना है। ये डायरेक्ट 0 करके यहाँ लिख रहा हूँ, 1 बराबर 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर 1, एक्स बराबर प्लस माइनस 1। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब क्योंकि इन्होंने कुछ नहीं कहा है एक्स ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0, जो भी बोला नहीं गया है, इसलिए हम एक्स बराबर प्लस माइनस 1 हमको दोनों लेके चलना पड़ेगा। दूसरी चीज जो आती है इसमें, एफ डबल डैश एक्स, इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, आप क्लियर दिख रहा है आपको, 2 बाय एक्स क्यूब आएगा, 2 बाय एक्स क्यूब आ गया। अब इसमें एफ आप रख दीजिए, पहले माइनस 1 रख दीजिए और फिर 1 रख दीजिए, है ना। 1 और माइनस 1 दोनों रखना पड़ेगा, उसका कारण ये है कि हमें कुछ दिया नहीं गया। जब एफ नेगेटिव 1 रखेंगे और एफ 1 रखेंगे, क्या मिलता है देखिए, जो होगा 2 बाय माइनस 1 का होल क्यूब, ये बनेगा 2 बाय 1 का होल क्यूब। ये आपका आ गया -2, ये आपका आ गया +2, +2 -2 आ गया। अब जो +2 है इसका मतलब ये मिनिमम देगा, यानी 1 पे मिनिमम आ रहा है। -2 मतलब मैक्सिमम मिलेगा आपको, -1 पे मैक्सिमा आ रहा है। x बराबर 1 पे लोकल मैक्सिमा और x बराबर -1 पे x बराबर 1 पे लोकल मिनिमा और x बराबर -1 पे लोकल मैक्सिमा। ये तो क्लियर हो गया आपको, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू वो है -2 और मिनिमम वैल्यू क्या है, +2। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू से छोटी है, यानी ये इससे छोटी है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि मैक्सिमम वैल्यू इज लेस देन मिनिमम वैल्यू। यही तो आएगा इससे, मैंने यहाँ करके दिखाया ना आपको। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि ये दोनों ना करके, ये आपको समझ में आ रहा है क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये है इसका सही आंसर। x बराबर 1 पे मैक्सिमम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, क्योंकि x बराबर 1 पे तो मिनिमम है, तो ये गलत हो गया। x बराबर -1 पे आपको पॉइंट ऑफ मिनिमम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, x बराबर -1 पे देख लीजिए, ये तो मैक्सिमम मिल रहा है, गलत हो गया ये भी। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू ग्रेटर देन मिनिमम वैल्यू वो यहाँ पर मिल रही है, इसलिए ये गलत हो गया। तो ये उत्तर सही हो गया इसका। जो भी मैंने अभी तकरीर की है, आपके सामने बातचीत की है, वो यहाँ पर दर्ज है और उसको इसी तरीके से आप लेंगे, क्योंकि ये एक नई चीज है जो आप समझे हैं आज। इससे पहले हमने ये वाला काम कभी नहीं किया, या इस तरीके का क्वेश्चन कभी नहीं आया हमारे सामने। अगला सवाल कहता है लेट एफ एक्स इक्वल्स टू दिस, एक एक्सप्रेशन है, देन एफ एक्स हैज। अब ये सब ऑप्शन कैसे आएंगे, हमारे पास तरीका क्या है। पहली चीज हम क्या करते हैं कि भाई हम एफ एक्स हमारे पास है, मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि वो क्या डुप्लीकेसी होगी, एफ डैश एक्स लिखेंगे। एफ डैश एक्स क्या है, इसका डिफरेंशिएशन, तो होगा 3x स्क्वायर प्लस 6, सीधा डिफरेंशिएशन करके लिख रहा हूं सर, 6x -9। लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा के लिए क्या करते हैं,
हम एफ डैश एक्स को बराबर 0 करते हैं। दूसरा स्टेप मान सकते हैं उसको, तो ये पूरे को 0 कर देंगे। 3x² + 6x - 9 बराबर 0। 3 सब में कॉमन दिख रहा है, 3 सब से बाहर ले लीजिए और डिवाइडेड बाय 3 कर दीजिए दोनों साइड, तो बनेगा x² + 2x - 3 बराबर 0। इसके फैक्टर बनाएंगे x² + 3x - x - 3, तो x + 3 - 1 - 1 x + 3, तो x - 1 और ये हमने क्या किया, x है, x - 1 और x + 3, तो x 1 आ गया यहाँ से और आपका x बराबर -3 आ गया। 1 और -3 ये पॉइंट्स आ गया। अब ये सब करना है तो आपको f"x निकालना पड़ेगा। f"x मतलब इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, ये हो जाएगा 6x और ये +6। आपको दोनों पे चेक करना पड़ेगा। मैं f" चेक कर रहा हूँ 1 पे और f" देख रहा हूँ -3 पे। क्या आता है, ये आपका आएगा 6 × 1 + 6 12। ये 6 × -3 -18 18 + 6 हो गया -12। 12 है ग्रेटर देन 0, इसका मतलब मिनिमम मिलेगा यहाँ से, और -3 -12 आपका नेगेटिव है तो ये मैक्सिमम मिलेगा x बराबर -3। तो अब इसमें सही क्या हुआ, यानी कि आपको उत्तर भी तो बताना है। यहाँ तक तो हम पहुंचा दिया हमने। तो x बराबर 1 पे आपको x बराबर 1 पे क्या है, मिनिमम नहीं, ये तो मैक्सिमम बोल रहे हैं, गलत। मिनिमम एट x = 1, यस मिनिमम, तो ये आपका सही हो गया, ये इसका सही उत्तर हो गया। क्या उत्तर सही हुआ, मिनिमम एट x = 1। यहाँ तक सही है, तो ये सही हो गया है ना, ये कर लेंगे आप आराम से। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का है, लेकिन इसको हम कर लेते हैं, फटाफट करेंगे क्योंकि अभी आपने सीख लिया। तो पहला काम इसमें f'(x) करिए, f'(x) करके बता रहा हूं मैं आपको डिफरेंशिएशन। ये हो जाएगा 4x³ - 2x और -2। f'(x) है, f'(x) इसको अगर आप देखिए x³ है और ये x है, इसका फैक्टर बना सकते हैं, फैक्टर बना लेंगे ना। आपको क्या करना है, इसमें आप क्या करेंगे, x बराबर 1 रखिएगा। तो ये देखिए ये 4 है, 4 - 2 - 2 यानी कि 0 हो गया है, x बराबर 1 पे, तो x - 1 हो गया। अब इसको x - 1 से डिवाइड कर दीजिए, जो बचेगा यानी कि आपका आएगा 4x² + 4x + 2, ये आपका आ जाएगा। ये आपको करना आता है क्योंकि ये 7th 8th क्लास की बात कर रहा हूँ मैं, उस स्टैंडर्ड की। अभी हम 12वीं में, हमें आना चाहिए ये सब। f'(x) को 0 रख दीजिए। अभी आप देखिए क्या आपको 0 मिल रहा है, ये 0 हो सकता है, कभी नहीं 0 हो सकता है सब कुछ। आप -1 + 1 रख के दोनों देख लीजिएगा, नहीं 0 कभी इस तरीके से ये आपको नहीं देगा। हाँ, x - 1 0 हो सकता है, तो इससे x बराबर 1 मिलेगा। x बराबर 1 मिल गया तो आप दूसरा काम करिएगा, f'(x) निकाल लीजिए। इसका डबल डिफरेंशिएशन करिए, क्या होगा आपका, इसका होगा 12x² और -2। 12x² - 2, अब इसमें x को 1 रख दीजिए, तो क्या बनेगा 12 × 1 12 - 2 यानी कि 10 हो गया, और 10 ग्रेटर देन 0 है, तो x बराबर 1 आपका पॉइंट ऑफ क्या हो गया, लोकल मिनिमा। ग्रेटर देन 0 मतलब आपको मिनिमा मिलेगा, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, x बराबर 1 को इसके अंदर डाल दीजिए, तो 1⁴ - 1² - 2 × 1 + 6 क्या आया जी, 4 आ गया, तो 4 इसका उत्तर हो गया। ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, इसको आप आराम से कर लेंगे। कोई भी आपको शंका हो तो यहाँ पर रेफर कर सकते। अब ये क्वेश्चन हम लेंगे अगली बार, तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।